हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो चलिए क्रेजी लेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेंगसेंग का ब्रदर टियान को कहता है कि क्या तुमने मेरे ब्रदर को मारा है। और टियान उससे कहता है कि तुम्हारा भाई मुझसे ड्रैगन ब्लड पिल लेना चाहता था और मैंने उसे नहीं दिया, और उसके बाद उसने मुझ पर अटैक कर दिया और मैंने अपने बचाव में उसे मार डाला। और तभी फेंगसेंग का दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि हम इसे ड्रैगन ब्लड पिल नहीं लेना चाहते थे, ये लड़का हम पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। हम बस यहाँ पर वॉक करने के लिए आए थे और तभी इसने हम पर अटैक कर दिया। और उसका साथ देते हुए उसके दूसरे दोस्त भी कहते हैं कि हाँ, हम बस यहाँ पर वॉक करने ही आए थे, पर उसने कहा कि ये इसका प्लेस है। और दूसरे ही पल इसने हम पर अटैक कर दिया और हमें कुछ भी रियलाइज़ होने से पहले ही इसने हम पर अटैक कर दिया था। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि आखिर हमारे स्टूडेंट्स ड्रैगन ब्लड पिल क्यों चुराएंगे। और वो टियान की आंटी प्लेस मास्टर से कहता है कि मास्टर सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप हमें एक एक्सप्लेनेशन दिए इसके बारे में। और एल्डर जाओ कहते हैं कि हमने बेस्ट स्टूडेंट्स को हेवनली पैलेस में ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया था। हम दो फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते थे, और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर वॉक करने की वजह से कोई किसी को मार देगा। मास्टर सी, क्या आप दोनों फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती है? और तभी पैलेस मास्टर सी कहती है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। और तभी फेंगसेंग का भाई गुस्से से टियान से कहता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट टू डेथ का मुकाबला करना चाहता। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि हाँ, उसने सही कहा, हमारे दोनों फैमिलीज़ के बीच में कोऑपरेशन और एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर जब तक कोई फॉरबिडन एरिया में नहीं चला जाता तब तक मुझे पनिशमेंट नहीं मिलती। और इसने फेंगसेंग को मार डाला और मेरे दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंजर्ड कर दिया। यह पॉसिबल नहीं कि हम इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देंगे। चलो इस मैटर को हम एक फेयर फाइट से सेटल करते हैं। इस लड़के को टूर्नामेंट के रिप्रेजेंटेटिव के लिए चूज करो। ये लड़का दूसरों के साथ अरीना में फाइट करेगा और एंड में जो भी रिजल्ट आएगा इसी के साथ ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। और मास्टर सी कहती है कि पर ये इस सिलेक्शन का पार्ट नहीं होगा, तुम मेरे किसी दूसरे स्टूडेंट को चूज करो। और एल्डर जो कहता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये सिलेक्शन का पार्ट है या नहीं, मेन मुद्दा ये है कि इस लड़के ने हमारे हेवनली स्पिरिट चेक के अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया है। और देखने में लगता है कि तुम हमारे दोनों फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को प्रवोक करना चाहती हो। और मास्टर सी दोबारा कहती है कि नहीं, तुम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि मास्टर सी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि टियान तो बस एक ब्लडलेस कचरा है, अगर ये लड़ता है तो ये मर जाएगा और हेवनली पैलेस डेफिनेटली हार जाएगी। और दूसरी स्टूडेंट कहती है कि तुमने सही कहा, इस कचरे ने सब कुछ खराब कर दिया। टियान बस हेवनली पैलेस के लिए मुसीबत ही बना रहा है। और हम टियान को देखते हैं जो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। और तभी मास्टर जाओ कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, ये लड़का पुराने पैलेस मास्टर का बेटा है ना, और मैंने रूमर सुना है कि इसके पास ब्लड एनर्जी नहीं है और ये किसी भी टाइम मर सकता है, और शायद से इसी वजह से मास्टर सी उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही। और तभी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है कि उसे पार्टिसिपेट करने दे। और एल्डर जो कहता है कि इसे दोबारा से पार्टिसिपेट करने दो, और इसने हेवनली स्पिरिट चेक के अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया है, तुम लोगों को ये करना ही होगा, नहीं तो मैं सोचूंगा कि तुम लोगों ने हेवनली स्पिरिट चेक को डिसरिस्पेक्ट किया है। और तभी हम देखते हैं कि कोई गुस्से के मारे अपने हाथ के मुट्ठी को बंद कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सी एल्डर जाओ को एक जोरदार पंच लगाती है, जिसकी वजह से मास्टर जाओ ज़मीन पर गिर जाते हैं। और मास्टर जाओ के स्टूडेंट्स उनको पकड़ लेते हैं। और एल्डर जाओ अपने गाल को छूते हुए कहता है कि मास्टर सी, आखिर ये सब क्या था, आखिर इसका मतलब क्या है, क्या तुम दो फैमिलीज के रिलेशनशिप को प्रवोक करना चाहती हो? और पैलेस मास्टर सी कहती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, क्या तुमने सुना नहीं था? अगर टियान कचरा है तो भी तुम लोग तो ज़मीन पर गिरे हो, तुम लोग क्या हो? और एल्डर जाओ अपने हेड को डाउन करते हुए कहता है कि मास्टर सी, आपने मुझे थप्पड़ मारा है, आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, अब ये बस कुछ शब्दों का खेल रह गया है। और मास्टर जाओ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी मास्टर जाओ उनको रोक लेता है। और मास्टर जाओ कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो फिर तुम उसको फील्ड में क्यों नहीं उतारते? और मास्टर जाओ अपने पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि मैं इस मैटर को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता, पर उसने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुँचाया है, मुझे इसके लिए एक वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए। और इसी के साथ मास्टर जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी डेडली ऑरा को अनलिस्ट करते हुए कहती है कि मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, टियान किसी को भी नहीं मार सकता। ये तुम लोगों के स्टूडेंट्स थे जिसने टियान की ड्रैगन ब्लड पिल को चुराने की कोशिश की। अगर तुम सच में टियान पर ही सभी ब्लेम लगाने वाले हो तो तुम एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं तुम्हारे लिए पोलाइट रहूँगी। और इसे देखकर टियान सोचता है कि आंटी की ऑरा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये शायद से देन कॉन्सेंट्रेशन स्टेज का ऑरा होगा। और इसी के साथ मास्टर सी के स्टूडेंट्स भी अपने अपने हथियारों को निकाल लेते हैं, और एल्डर जाओ के स्टूडेंट्स भी अपने अपने हथियारों को निकालते हुए हंसने लगता है। और तभी ये सब कुछ देखकर टियान कहता है कि मैं इस मैच को एक्सेप्ट करता हूँ,
मैं हेवेनली पैलेस के बिहाफ पर लड़ूंगा। और ये सुनते ही सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से अपेयर होता है और उसे कहा जाता है कि टियान, तुमने सक्सेसफुली चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हें हेवेनली पैलेस को जीतना होगा। और इसे देखकर टियान कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक साइड क्वेस्ट भी मिला है। ये तो वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से रिफ्रेश होता है और टियान को चैलेंज कंप्लीट करने के बाद के रिवॉर्ड्स दिखाए जाते हैं। और ये रिवॉर्ड्स होते हैं 10,000 XP, 200 गोल्ड और 1 स्काई गॉड आर्मर। और ये सब देखकर टियान कहता है कि ये रिवॉर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। जितनी जल्दी मैं इस मिशन को कंप्लीट करूंगा उतनी जल्दी ही मुझे ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इनमें से तो स्पेशली मुझे ये 10,000 XP चाहिए। पर ये हथियार देखने में बहुत ज़्यादा लो ग्रेड के लग रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल इनके वॉल्व में हथियार और ट्रेजर्स को ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पर कुछ हथियार कॉमन होते हैं, कुछ रेलिक, कुछ होली, कुछ स्पिरिचुअल और कुछ आर्टिफैक्ट हथियार होते हैं। और अभी टियान कहता है कि वैसे भी ये मिशन बिगिनर्स के लिए है, इसलिए इसके रिवॉर्ड्स भी डिसेंट होंगे। मैं इससे अभी के लिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और अभी एल्डर जो कहते हैं कि तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं सोचता हूँ कि पैलेस मास्टर सी को भी इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने सही कहा ना। और मास्टर सी टियान से कहती है कि टियान, तुम ये सब नॉनसेंस बातें मत बोलो। और टियान कहता है कि आंटी प्लीज़ मुझे ये करने दें। अगर मैं इस मैटर को सेटल नहीं कर पाया तो मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए वर्दी नहीं हूँ। और इसी के साथ टियान अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मैं इस बैटल को लड़ूंगा और इस बैटल को जीतकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ। और मास्टर सी वरीड होकर कहती है कि ऑलराइट देन, टियान हमें इस बैटल में रिप्रेजेंट करेगा। और इसी के साथ मास्टर जाओ एक क्रिपी सी स्माइल देकर कहता है कि ठीक है, तो फिर हम 2 वीक्स के बाद मिलते हैं और इसके बाद लाइफ और डेथ इस बैटल से डिसाइड किया जाएगा। और अभी टियान मास्टर जाओ से कहता है कि मैं इसे एग्री करता हूँ, पर सभी बैटल्स रेगुलर रूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और मास्टर जाओ कहता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, बस तुम्हारा मैच ही लाइफ टू डेथ का मैच होगा। और इसके साथ वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। और फेंगसिंग का भाई गुस्से से कहता है कि तुम अपने लिए एक कफन का इंतजाम कर लो, तुम ऑलमोस्ट मरने ही वाले हो अब। और इसी के साथ हेवनली स्पीड से के लोग वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर सी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लीज़ लॉर्ड हमारे साथ चलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर सी के स्टूडेंट्स कॉरिडोर में जा रहे होते हैं। और अभी कुछ लड़कियाँ कहती है कि उस कचरे ने हमारे लिए बहुत सारी मुसीबत क्रिएट कर दिया है। वो कचरा तो फाइट के कैपेबल भी नहीं है, पर उसने इस बैटल को एक्सेप्ट कर लिया। और यही नहीं, इसने फेंगसेंग को भी मार दिया अपने लक के जरिए। फेंगसेंग एक बहुत ही डिफरेंट लेवल में था और वो ब्रेक थ्रू को बस हासिल करने ही वाला था। और इसी के साथ हमारा सीन मास्टर सी और टियान की तरफ शिफ्ट होता है। और मास्टर सी टियान से कहती है कि तुम अपने आप को बैटल में ज़्यादा फोर्स मत करो, भले ही तुम हार जाओ इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस जिंदा रहना है और बाद में मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और टियान कहता है कि आंटी, क्या आप मुझ पर बिलीव करती है? और ये सुनकर मास्टर सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर बिलीव है। और इसी के साथ मास्टर सी टियान को प्यार से पकड़ लेती और कहती है कि प्लीज़ तुम अपने आप को ज़्यादा इंजर्ड मत करना। और टियान कहता है कि आप टेंशन मत लो आंटी, मैं इस मैच को ज़रूर जीतूंगा, भले ही मैं मैच के दौरान मर जाऊँ, पर मैं उनके सामने घुटने नहीं टेकने वाला, तो इसलिए आप मुझे ये करने दें। और टियान उदास होकर सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि आंटी को मेरी वजह से क्रिटिसाइज होना पड़े, मैं आंटी को दोबारा से गलत साबित नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि मास्टर सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शर्माते हुए कहती है कि बदमाश बच्चे, तुम ऐसे मत कहो। और इसी के साथ शादी में वो रोने लगती है और तभी टियान उसके आंसुओं को पोंछ देता है। और टियान कहता है कि इसका मतलब क्या है कि मैं बच्चा हूँ, आप भी मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। और टियान हंसते हुए कहता है कि मुझे तो आपको बिग सिस्टर कहना चाहिए। और मास्टर सी टियान के सर पर मारती है और कहती है कि तुम बहुत ही रूड हो। और इसी के साथ हमारा सीन टियान के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियान बेड पर बैठा होता है। और टियान कहता है कि मुझे थोड़ी देर पहले ही लेवल 5 की पैक मिला है, पर मैंने इसे अब तक ओपन नहीं किया है। चलो मैं देखता हूँ कि इसमें से मुझे कौन सा अच्छा आइटम मिलता है। और इसी के साथ टियान को नोटिफिकेशन आता है, टिंग टिंग, कांग्रेचुलेसन, आपने लॉटरी फंक्शन को एक्टिव कर लिया है, आपको 3 रिकवरी पिल्स और 2 नए स्किल्स मिले हैं और साथ ही में आपको एक लेवल 1 गिफ्ट पैक भी मिला है। और ये सब नोटिफिकेशन उसके स्क्रीन पर आता है। और गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।